गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मच्छर पाठ्य पुस्तक से पाठ से समाधान कहानी का जो मैं आपको आधा भाग बता चुकी हूँ, आगे की कहानी अभी हम आपको बताएंगे। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे निर्मल सभी में अन्य छात्रों को परेशान करते रहते हैं, मारते थे। इससे तंग आकर बच्चे उन्हें सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं और कैसे उन्हें सबक सिखाते हैं। जब राहुल को उन्होंने डंडे से छड़ी से मारा तब सभी छात्रों को बहुत बुरा लगा। तब सबने राहुल का पीठ सहलाते हुए बहुत हो चला, अभी चलकर प्रिंसिपल सर से शिकायत करते हैं। किसी ने कहा कक्षा अध्यापक से करके जाते हैं, सबने किसी ने कहा मॉनिटर से बात करते हैं। सबने अपनी अपनी सहमति वहां पे बताई, लेकिन जो मॉनिटर कविता थी उसने कहा हम लोग अपने तरीके से उनको सबक सिखाएंगे। सभी ने आश्चर्य से कविता को देखा और सहमति भी दी कि अगर आप लोग सहमत हैं तो हम लोग अपने तरीके से उनको सबक सिखाएंगे। सबने हाँ किया। कविता की बात सुनते ही सन्नाटा छा गया। यदि और कविता ने बोला यदि हम उसे मारे तो हमारे और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तुम सबने मुझे मॉनिटर चुना है, मुझ पर भरोसा करो और मेरा साथ दो। सबने हाँ कहकर स्वीकृति दी। सबने बोला बताओ मगर योजना क्या है। सभी ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। कविता बोली मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरा साथ दो। सभी मुस्कुराकर कविता का सहयोग देने के लिए हामी भरी। सबने अंगूठा दिखाकर आश्वासन दिया। प्रसन्न होकर सभी कविता के साथ अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद फिर 8वीं की सी की व्यायामशाला में क्लास हुई। जैसे ही सब लोग व्यायामशाला में पहुंचे, उन्होंने देखा कि निर्मल शरीर अपने 3 सहयोगियों के साथ अभ्यास कराने के लिए कहा। निर्मल ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे हवा में घुमाते हुए आगे और बोले सब लाइन में खड़े हो जाओ। और सभी ने लाइन कतार में खड़े हो गए। शिखा पंकज कविता की ओर देखी। कविता शांत थी। अपने सहपाठियों की शंका समझ कर उसने मुस्कुराकर अंगूठा ऊपर किया, यानी आश्वासन दिया, डर दूर किया। आज फिर सबको बैलेंसिंग बीम का अभ्यास करना था। शिखा पंकज ऋतु गौरव ने अपनी अपनी बारी ली। जैसे ही राहुल की बारी आई, निर्मल ने पहली दृष्टि से तेज नजर से राहुल की ओर देखा। राहुल रस्से पर चलकर नीचे कूदा। राहुल के बाद राकेश की बारी। राकेश आत्मविश्वास के साथ कलाबाजी खाकर ऊपर चढ़ा। अचानक पैर मुड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया और नीचे आकर गिर गया। निर्मल बहुत तेज गर्जा गुस्से में बोले और छड़ी उठाकर राकेश को मारने लगे। राकेश जैसे ही उन्होंने राकेश को छड़ी से मारा, कविता उनके बीच आकर खड़ी हो गई और बोली मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, पहले मुझे मारा। और अपनी हथेली फैलाकर निर्मल के सामने खड़ी हो गई और शीघ्र ही सलीम शिखा पंकज ऋतु राहुल एक करके सभी राहुल के सामने निर्मल शरीर के सामने अपने हाथें फैलाकर खड़े हो गए। व्यायामशाला में सन्नाटा छा गया। निर्मल के माथे पर पसीना छलकने लगा, मानो वो घबरा गया। उसके हाथ से छड़ी छूटकर गिर गई। कविता
कविता ने छड़ी उठाकर उसे दिया और बोला, सबकी हथेलियों पर मारो। निर्मल का मुंह गुस्से से लाल हो गया। जाओ, अपनी जगह खड़ी हो जाओ, तेज से झल्लाकर बोलता है। कविता अपनी जगह से नहीं हिलती है और यह देखकर निर्मल और भी क्रोधित हो जाता है और राकेश दोनों के बीच में आ गई। कविता ने उसे एक ओर हटा दिया। नहीं, मैं कविता बोलती, नहीं मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, किंतु निर्मल तेजी से आगे आया और यह कहकर उसे सड़क से कविता की हथेली पर मार दिया। कविता ने गुस्से से दांत पीसा और वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। निर्मल आग बबूला हो गया और बड़बड़ाता रहा, जाओ वरना कविता हट जाओ, कई बार कहा। राकेश ने सहानुभूति भरे स्वर में कविता से कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, लेकिन कविता बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही, हथेली फैलाकर। देखते देखते शिखा, पंकज, रितु, राहुल सभी कक्षा के विद्यार्थी अपने हाथे फैलाकर खड़े हो गए। व्यायामशाला में सन्नाटा छा गया। निर्मल गुस्से से चिल्लाने लगा, ठहर जाओ, समझते क्या हो तुम लोग? अपने आप को अंतर खाना चाहते हो तो ले आओ। तभी उसके पीछे से दौड़कर दो विद्यार्थी निर्मल की बाहें पकड़ लेते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसने डांट कर ऐसा कहा और निर्मल के हाथ से छड़ी छूट जाती है। हद हो गई है निर्मल, एक सपाटी ने कहा। देखो, तुमसे छोटे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए स्वयं मार खाने के लिए हथेली फैलाए खड़े हैं। उन्होंने भी निर्मल को पकड़ लिया था। निर्मल अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाया। कविता ने छड़ी उठाकर निर्मल की ओर बढ़ाई। निर्मल को मानो उसके ऊपर बिजली सा धक्का लगा। कविता शांत थी, पूरी 8वीं सी उसी तरह हाथे फैलाए खड़ी थी। लो, मारो निर्मल। कविता ने छड़ी उठाकर निर्मल की तरफ बढ़ाया, फिर भी वह किसी को नहीं मारता है। वह शर्म से मुंह फेर लेता है। एक झटके के साथ उसके कोने में रखे बैग उठाया और व्यायामशाला से बाहर जाने लगा। निर्मल का चेहरा एकदम उदास हो जाता है। पश्चाताप के प्रभाव उसके चेहरे पे झलक रहते हैं और जाते समय वह सॉरी कविता कहकर जाने लगता है। कविता मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो आज डबल समरसेट सिखाने का वादा किया था, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? सभी एक साथ चिल्ला देते हैं। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। निर्मल सीधे खड़े हो गया और गर्दन हिलाकर हामी भर दी। निर्मल आगे भी बढ़ चला। कविता के हाथ में भी अभी छड़ी थी। निर्मल ने उस छड़ी हाथ में ली, दूसरे ही क्षण हंसकर उस छड़ी के टुकड़े कर फेंक दिया। आगे बढ़कर सबने बैलेंसिंग पर चढ़ा। देखो, निर्मल ने कहा, हवा में उछलकर बिजली की गति से डबल समरसेट जमीन पर सीधा खड़े होते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साथ में रहने वाले लोग, विद्यार्थी जो है, तो कुछ न कुछ नोक-झोंक होती रहती है, मन में उतार भी होता रहता है, लेकिन उसका समाधान स्वयं छात्र खोजते हैं। इस कहानी के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं का समाधान खोजा और सबके लिए एक सीख भी दिया। धन्यवाद।